क्या माना जाए, इस ऑप्शन बहुत आपने प्रधानमंत्री के, आपके पिताजी एक एस्टैब्लिश नाम है झारखंड के। किसी विभाग में घोटाला ही नहीं हुआ। फंड आ रही है डेवलपमेंट के, कहाँ चले जा रही है लोगों को पता नहीं। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल साउंड करेगा, इसमें झारखंड की जो रिस्पेक्ट है वो बाहर भी खड़ा है। हमारे देश भारत में सियासत को तीन चश्मों से देखा जाता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सियासत को बैड गेम बताते हैं, बाहर से इसे कोसते हैं और अपने काम में जुट जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जीवन में बहुत सफल नहीं बन पाते हैं तो वो पॉलिटिक्स में आ जाते हैं मजबूरन। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ऑप्शंस बहुत कुछ होते हैं जीवन में करने के लिए, मगर सेवा भाव को वो अपनाते हैं और सेवा भाव को लेकर वो राजनीति में आते हैं। आज ऐसी शख्सियत हमारे साथ है जो यूथ आइकॉन भी है और झारखंड की सियासत में एक उभरता हुआ नाम, एक उभरता हुआ चेहरा भी है। हमारे साथ है सूर्या सिंह। सीधे उनसे मुखातिब होते हैं। स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। सूर्या जी, आप राजनीति में आए, राजनीति में किस तरह से आप कर रहे हैं, किस तरह से चल रहे हैं, क्या आपका विजन है, युवाओं को लेकर क्या सोच है, इन सब पर हम आएंगे। लेकिन आज सबसे पहला सवाल राजनीति से इतर हम अपने दर्शकों को आपके थ्रू ये बताना चाहेंगे कि सूर्या सिंह कौन है, क्योंकि बड़ी लंबी कहानी है। जैसा मैं स्टडी कर रहा था आपके बारे में कि थ्रू आउट आपकी स्टडीज़ जो है बाहर से हुई, विदेश से भी हुई है। तो पहले उस सेगमेंट को हम टच करते हैं, फिर राजनीति वाले सेगमेंट में आएंगे। मैं ज़्यादातर मेरा वक्त मेरी पढ़ाई की सनार में गुजरा। ये लॉरेंस स्कूल हिमाचल में है। मैं करीबन 7 साल वहाँ था। फिर उसके बाद मैं बॉम्बे गया ग्रेजुएशन के लिए और फिर हायर स्टडीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया गया। तो मेरी स्टडीज़ का जो समय जो रहा है वो इस प्रकार रहा है। ज़्यादातर मैं बाहर ही रहा हूँ झारखंड से। झारखंड से बाहर रहे, आप हिमाचल रहे हैं, मुंबई रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया आप गए। आपके पास ऑप्शन बहुत था, बहुत ऑप्शन था कि आप एक अच्छी ज़िंदगी आप व्यतीत कर सकते थे। हालांकि अच्छी ज़िंदगी आप लोगों के साथ जुड़कर भी व्यतीत कर रहे हैं। क्यों, मतलब यू टर्न क्यों मारा आपने, दूसरे ऑप्शंस क्यों नहीं? नहीं, देखिए, राजनीति में जैसे ही मैं अपनी पढ़ाई में था मेरी विशेष दिलचस्पी तो नहीं थी, सच्चाई है। लेकिन धीरे धीरे आप मेरे पारिवारिक का पृष्ठभूमि भी देखिएगा तो मेरे पिताजी नहीं, मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो भी जज रहे हैं। उससे पहले रियासत काल में भी हम लोगों का जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रहा है हमेशा जनसेवा के साथ जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगा कि पॉलिटिक्स एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही बेहतरीन मौका है लोगों के जीवन में सुखद बदलाव करने का। ये अलग बात है कि लोग अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से नहीं करते हैं तो लोगों को पॉलिटिशियन से चिढ़ भी हो जाती है। लेकिन अगर कोई ढंग से पॉलिटिक्स करे तो पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। आपको बदलाव करने का इससे बड़ा मौका मिल नहीं सकता है। तो फिर इस तरफ मेरा ध्यान ज़्यादा केंद्रित हुआ और मुझे अब लगता है कि हाँ, मुझे भी अगर मेरे से हो सकता है, अगर जनता मुझे पसंद करता है तो मैं उनके जीवन में कोई बड़ा सा बदलाव लाऊं। तो क्या माना जाए कि मतलब बाई चॉइस आप पॉलिटिशियन नहीं है, एक्सीडेंटल हैं, बाई फोर्स हैं? क्योंकि जैसा मैंने आपका तारुफ कराया दर्शकों से तो मैंने आपके पिता का जिक्र नहीं किया। एक गर्व की बात होती है कि उसके बेटे की पहचान उसके पिता से हो। लेकिन अब जो झारखंड में आपका नाम जिस तरह से चल रहा है या राजनीति में जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं, मुद्दों को उठा रहे हैं, उन मुद्दों को भी हम अपने दर्शकों तक लाएंगे। तो अब सूर्या सिंह की एक अलग पहचान है, उनकी अलग पहचान है। कमलेश सिंह के पुत्र सिर्फ उनकी पहचान नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन है आप? एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि सिचुएशन देखते हुए मैं पॉलिटिक्स के ऊपर आया हूँ। क्योंकि अगर आप देखिएगा तो सच में बहुत पिछड़ापन है। और क्यों ऐसा हो रहा है जबकि हम लोग इतने रिच स्टेट से हैं, झारखंड में इतना मिनरल माइंस भरा हुआ है, लेकिन क्यों आज हम पीछे हैं? और अगर आप देखिएगा अभी जिस तरह से हम लोगों ने राजनीति में एक बदलाव को लाने की कोशिश की है और जैसे हम चुनाव जीतते हैं, एक तरह से आप देखिए हमारे पार्टी का भी ज़्यादा वैसा है नहीं, लेकिन हम लोग एक सबसे प्रमुख चीज़ पे बढ़े हैं, वो है विकास, डेवलपमेंट। तो एक्सीडेंटल नहीं, आई थिंक सो इट्स अ नीड ऑफ द आवर। अभी ज़रूरत है बदलाव लाने का और मुझे लगता है कि युवा अगर नहीं करेगा तो कौन करेगा। हर फील्ड में युवा लोग आते हैं, तो मुझे लगता है कि ज़रूरत देखते हुए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए मैंने पॉलिटिक्स को चुना है। सूर्य जी, आप खुद भी यंग हैं और जो बीता चुनाव उसमें मैंने देखा कि आप जिस तरह से कैंपेन कर रहे थे तो यूथ ओरिएंटेड आपके भाषण होते थे, आपकी स्पीचेस होती थी। यूथ बहुत आपके सभाओं में उमड़ती है। यूथ को लेकर आपके सोशल हैंडल्स भी बताते हैं कि यूथ को लेकर आप बहुत कंसर्न है। लेकिन ये कंसर्न हर दूसरे प्लेटफॉर्म पर दिखता है। एज अ इंडिविजुअल आपसे अगर बात करें तो आपने ऐसा क्या डिफरेंट युवाओं के लिए किया है कि हम कह सकते हैं कि हाँ, युवाओं का लीडर झारखंड में खड़ा हो गया है?
देखिए, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है कहने के लिए कि युवाओं का लीडर खड़ा हो गया है। मैं सबसे पहले तो अपने क्षेत्र से ही बदलाव करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप देखिएगा तो, और ये एक कड़ी है, भले मैं यूथ हूँ लेकिन विकास की परंपरा मेरे पिताजी ने शुरू की है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब मेरे पिताजी चुनाव जीते थे पहली बार, तो उस समय वहाँ पर बिजली नहीं रहती थी, सड़क नहीं थी। उन्होंने वहाँ पे ग्रिड लाया, जो एक तरह से लोगों को लगता है जो 50 साल से नहीं आया था। जहाँ 2 घंटा बिजली नहीं रह रही थी, फिर वहाँ 20 घंटा बिजली हो गया, सड़क सारा किया। तो ये डेवलपमेंट है। यूथ क्या चाहता है? यूथ डेवलपमेंट चाहता है। और फिर अभी हम लोग चुनाव जीते, चुनाव जीतते ही मैंने लंदन का एक सिटी ग्रुप है जो बॉम्बे का, एंड दे फ्रॉम लंदन ऑल्सो, वो आए यहाँ पर, पूरा बाकायदे इन्होंने रोज़गार के लिए देखा। लेकिन वो दुर्भाग्यवश उसके बाद कोरोना आ गया। क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं अपने क्षेत्र में एक्सपोजर दूँ, और यूथ के लिए भी अभी स्टेडियम्स हम करा रहे हैं, क्योंकि खेल में भी बहुत लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं। एक स्टेडियम पास कराया, 3 प्रखंड में पास होने वाला है। तो हमारी कोशिश हमेशा रही है एजुकेशन के सिस्टम को ओवरऑल करने को, जो हमारा कॉलेज है उसको अपलिफ्ट कर रहे हैं। देखिए, अभी बहुत लंबी लड़ाई है। अपने क्षेत्र में मैं प्रयासरत हूँ, बदलाव दिख रहा है। सबसे बड़ी बदलाव है सड़क और बिजली, जो पहले थी ही नहीं। 50 साल 60 साल तक वहाँ बिजली और सड़क था नहीं, और मैं इसमें गर्व से बोलता हूँ कि हमने किया। और ठीक है, फिर उसके बाद ये अलग बात है कि बीच में जब हम लोग चुनाव नहीं जीते थे, लोगों की जिम्मेवारियां थी कि उसको मेंटेन करना चाहिए था, कि इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक नहीं रहेगा तब तक हम युवा के लिए क्या करेंगे। अगर मैंने इलेक्ट्रिसिटी क्यों दिया कि वहाँ पे फैक्ट्री लगे, मैंने रोड क्यों किया कि ट्रांसपोर्ट आ सके। अब फिर हमारे बाद अगर फिर वो चीज़ चली जाए तो हमें फिर वापस एफर्ट करके उसे वापस लाना है, क्योंकि जब तक मैं एक अनुकूल वहाँ पर एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट नहीं दूंगा, कोई भी इन्वेस्टर नहीं आने वाला। मुझे अटैचमेंट है झारखंड से, आपको अटैचमेंट है, लेकिन जो बॉम्बे दिल्ली में बैठे वो बिजनेसमैन हैं, दे वांट प्रॉफिट, और प्रॉफिट तभी होगा जब फेवरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। तो मेरी यही लड़ाई है और हम लोग कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि युवा के लिए, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन क्या कारण है कि आज से कितने सालों पहले एक टाटा का इतना बड़ा प्लांट जमशेदपुर में लगा, उसके बाद राज्य भी बना, लेकिन कोई बड़ा प्लांट वैसा दिख नहीं रहा है। MOU होते हैं, बातें होती हैं, लेकिन राजनीति से ऊपर उठ करके क्यों नहीं हम लोग बाकी स्टेट, चाहे वो कर्नाटक हो, एक डेवलप्ड स्टेट जैसा बैठ के बात करें, चाहे किसी भी पार्टी का है, भले सरकार किसी की भी रहे, आज हमारी है कल किसी की रहे, लेकिन वो फैक्ट्री तो रहेगा। क्या होता है, राजनीति में युवा अपने आप को ठगा महसूस करता है, और फिर हम लोग भी रिलेक्टेंट हो जाते हैं, भाई पॉलिटिक्स में आए तो किस मुंह से आए जब इतना नेगेटिव परसेप्शन बना है। लेकिन ऑब्वियसली वी हैव टू फाइट, कोशिश कर रहे हैं। आई होप कि जब रिजल्ट्स होंगे तो युवा को और इज्जत होगा पॉलिटिशियंस के लिए, क्योंकि पॉलिटिक्स जैसे मैंने कहा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और बहुत ही सीरियस चीज़ है। आखिर पॉलिटिशियंस लोगों के ही मदद से देश भी आज़ाद हुआ, तो पॉलिटिकल मूवमेंट किस डायरेक्शन पे जा रही है ये मैटर करता है। और मेरा प्रयास है कि युवा के संबंधित और डेवलपमेंट के संबंधित मैं उस डायरेक्शन पे अपनी राजनीति को लेकर के जाऊँ। बहुत प्रैक्टिकल बात आपने कही कि अपने विधानसभा क्षेत्र से आप बदलाव करना चाहते हैं, क्योंकि अमूमन ये देखने को मिलता है कि आपके पिताजी एक एस्टैब्लिश नाम है झारखंड की सियासत में, क्षेत्रीय सियासत में। तो अगर उनके पुत्र अगर सियासी मैदान में आ रहे हैं तो वो पूरे झारखंड की सियासत की बात करेंगे या देश की सियासत की, मगर आप ग्रास रूट से उठना चाह रहे हैं। सवाल ये है आपसे कि आपकी जब सोच आई थी, क्योंकि जैसा आपने बताया कि आपको खास दिलचस्पी नहीं थी पॉलिटिक्स में, मगर आप आए, तो वो कौन से मुद्दे थे जिसको लेकर आप जनता के बीच गए, और स्टेप बाय स्टेप उसमें किस तरह रूप में आप बदलाव देख रहे हैं और कहाँ बाधाएं आ रही हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो मुझे ये प्रेरित किया कि मेरे पिताजी का विल पावर, जो 50-60 साल तक लोग नहीं कर पाए हमारे क्षेत्र में, हमने किया। और ये मैं गर्व के साथ बोलता हूँ। और सबसे ये ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, आप जा करके देख लीजिए। ये अलग बात है कि अगर आज बिजली खराब है तो पूरे झारखंड में खराब है तो नहीं, लेकिन हमने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, ये बहुत बड़ी बात थी। अगर वो भी सोच लेते कि बाकी MLA की तरह मुझे आना है, बस छोटा मोटा काम करना है, तो बदलाव कैसे होगा। तो मुझे ये हमेशा मेरे दिमाग में रहता है कि अब पॉलिटिक्स का मतलब डेवलपमेंट और बाकी, क्योंकि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। आप भी इस बात को अग्री करिएगा कि जात पात ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। एक समय आएगा व्हेन पीपल वांट टू सी कि डेवलपमेंट हुआ क्या है, और हम पीछे हैं। तो इसी सब चीज़ों पे मैं ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ।
चलिए, युवाओं की बात हो गई। एक और दिलचस्पी आपकी देखने को मिली आपके सोशल हैंडल से, आपके बयानों में पर्यावरण को लेकर आप बहुत कंसर्न हैं। और पिछले दिनों के ट्वीट को भी मैं कोट करूंगा, आपने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी थी और साथ ही साथ आपने एक ड्राइव भी चला रखा है, सेव बेतला सेव पलामू। हम चाहेंगे उस ड्राइव के बारे में आप बताएं और जिस तरह से आपने केंद्र से प्रधानमंत्री को लिखा है उसके बारे में ज़रा जिक्र कीजिए। देखिए, पर्यावरण से तो मेरा बहुत पुराना नाता रहा है। मुझे व्यक्तिगत तौर पे भी नेचर बहुत पसंद है। मैं सनार में जब था तो मेरा हिल टॉप पे स्कूल है हिमाचल में। मैं छुट्टियों में भी ज़्यादातर फॉरेस्ट चला जाता था। और जब धीरे धीरे बचपन से मैं अपने, जैसे हमारे ग्रैंडफादर ये सब काफ़ी जंगल में समय व्यतीत करते थे, क्योंकि उन जब वो वहाँ पर उनको भी जब भी छुट्टी होता था तो बेतला के जंगलों में जाते थे। तो मुझे हमेशा पता था कि बेतला बहुत सुंदर है और इतनी सेलिब्रिटीज़ आते थे, मतलब बहुत वेल नोन। उस समय बॉलीवुड के जो लोग थे, आप सोचिए उस समय ट्रांसपोर्टेशन नहीं था यहाँ, ना हवाई इतना, लेकिन तब भी लोग एफर्ट करके यहाँ आते थे क्योंकि टाइगर दिखता था, ये दिखता था। लेकिन आज क्या बात है कि कान्हा, रणथंभौर, बांधवगढ़ इतना आगे बढ़ गया है, और जो पलामू जो आज सबसे आगे होना चाहिए था, जो आज से 30 साल पहले इंडिया का टॉप पार्क था, वो आज खत्म हो गया है। तो मुझे पर्यावरण, देखिए, एक तो कोविड में लोगों ने जाना कि पर्यावरण का क्या महत्व है, ऑक्सीजन का क्या महत्व है, लेकिन हम जो हमारे पास जो चीज़ है उसको हम वैल्यू नहीं कर रहे हैं। बेतला अगर ख़त्म होते जाएगा, जो ख़त्म हो, बहुत वन जीव विलुप्त होते जा रहे हैं। हम कितना भी पैसा लेते हैं, चाहे हम अमेरिका की भी मदद ले ले, कहीं भी बाहर भी दे, वो चीज़ हम वापस नहीं ला पाएंगे। वी कैन नॉट मेक फॉरेस्ट एनी मोर। आप ट्रीज लगा दीजिए, लेकिन आप 300-300, 400-400 साल पुराने पेड़ कैसे लाएंगे? एक टाइगर का जीन पूल खत्म हो गया, उसको हम वापस कैसे लाएंगे? हमें ठीक है, हम टाइगर्स बाहर से ले आएंगे, लेकिन पलामू का जो जीन पूल था वो चला गया। बहुत देरी होते जा रही है और मैं बहुत ही नाराज़ हूँ इसमें कि क्यों मुझे उठाना पड़ा ये। मैं तो ठीक है, मैं राजनीति में हूँ और मेरा लाइकिंग अलग है, लेकिन आज से पहले क्यों ऐसा था? क्यों सेव बेतला सेव पलामू मुझे बताना पड़ा, जबकि यहाँ के राजनेताओं को पहले ही से इस पर संज्ञान लेना चाहिए था? क्योंकि आपसे मेरे और युवा, अभी आप थोड़ा, मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ आपके रोज़गार के मुद्दे को। अगर बेतला बचता है, आप समझ रहे हैं, ये पूरे झारखंड में करोड़ों लोगों को रोज़गार बस एक बेतला दे सकता है। आज गोवा टूरिज्म पे कितना आगे बढ़ चुका है, आप किसी भी साउथ को देखिए। लेकिन हमारे पास है वो पूरा नेतरहाट बेतला का बेल्ट जो है, वो अपने आप में एक लैंडमार्क चीज़ है, लेकिन किसी को ध्यान नहीं है। वो रोज़गार का एक मशीन है। आप प्लांट तो नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो चीज़ है आप उसे भी ख़त्म कर रहे हैं। आप बेतला ठीक करिए ना, कितने करोड़ों लोगों को रोज़गार मिलेगा? ये रोज़गार से रिलेटेड है, ये पर्यावरण से रिलेटेड है, ये नेचर से रिलेटेड है, ये आपके और हमारे रिस्पेक्ट और स्वाभिमान से रिलेटेड है। तो अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? इस ड्राइव का क्या रिस्पांस आपको मिल रहा है? आपने जब शुरुआत किया था तो बट ऑब्वियस आपने सिंगल शुरुआत किया होगा, एक सोच आपको आई? नहीं, मुझे रिस्पांस अच्छा मिला। ये ट्विटर पे ऑल इंडिया पे ट्रेंड भी किया नंबर 2 पे, जो मैं खुद नहीं सोच रहा था, क्योंकि इतना लोग, क्योंकि मैंने देखा कि उस ड्राइव पे बाहर के लोग भी जो झारखंड के हैं, जो यूएस में सेटल्ड हैं, कहीं भी सेटल्ड हैं, अदर यूके में, कहीं भी ऑस्ट्रेलिया में, दे ऑल आर ज्वाइनिंग। वो समझ रहे हैं इतने नेचुरली। और मैं, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर पे छुट्टियों पे बहुत जंगल जाते रहता हूँ, तो चाहे वो नेचुरलिस्ट हो या आपको फाइटर्स रहे हो नेचर, वो सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। और मैं भी सोच रहा हूँ, एक डॉक्यूमेंट्री हम लोगों ने बेतला के ऊपर बनाई है, जो जल्द रिलीज़ भी करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि लोग देखें। और बहुत ये दुर्भाग्य की बात है कि एक जो चीज़ जो सबसे अच्छा था, उसको हमें लोगों को वापस दिखाना पड़ रहा है, जो लोग देखने आते थे। तो ड्राइव में सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन जब तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इसमें, क्योंकि ये छोटी चीज़ नहीं है, सूर्या सिंह अकेले बेतला को नहीं बचा सकता है। सूर्या सिंह ने आवाज़ उठाई है, लेकिन 10 सूर्या सिंह की ज़रूरत है बेतला को फिर से बेतला बनाने में। और अगर चाह रहेगी तो कुछ इसमें ज़्यादा नहीं करना है। हमारे पास वन विभाग में भी अच्छे ऑफिसर्स हैं, लेकिन अब मैं ज़्यादा इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जहाँ पे चाह नहीं है, वहाँ राह कैसे रहेगी? आप खुद ही सोचिए ना। मैंने तो अभी तक चुनाव भी नहीं लड़ा है, लेकिन तब मैंने उठाया। यहाँ पे लोग मंत्री मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं, लेकिन बेतला जब मैंने उठाया तब थोड़ा सा देख भी रहे, लेकिन वो भी बस खाना पूर्ति हो रही है। तो ये दुर्भाग्य की बात है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बेतला अपनी पहचान वापस पाएगा और हम सब अपनी पहचान वापस पाएंगे। क्योंकि अगर आज बेतला विलुप्त हो रहा है, कल कुछ और भी विलुप्त हो सकता है। चलिए, चुनाव का जिक्र आपने छेड़ दिया तो हम भी उसी एंगल में जाएंगे। क्या आने वाले दिनों में जो अभी सभाओं में हम आवाज़ सुन रहे हैं, आप संबोधित करते हैं लोगों को या फेसबुक में लाइव आते हैं, क्या सदन में
आवाज़ सुनने को मिलेगी और क्या अपने क्राइटेरिया रखा है? क्षेत्रीय सियासत करेंगे या मूव ऑन करेंगे राष्ट्रीय की तरफ? देखिए, हम तो अभी बस डेवलपमेंट की सियासत कर रहे हैं। मेरे पिताजी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो स्वस्थ हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है मुझे। अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल साउंड करेगा, लेकिन घर में ऐसा नहीं है कि सबको कुर्सी चाहिए। क्यों? हम काम कर ही रहे हैं, जनता जब चाहेगा हम वहाँ पे बैठेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा जितना एफर्ट है, आप देखिएगा, बस मेरा क्षेत्र से नहीं, मेरा पलामू से भी रिलेटेड एफर्ट है कि हम लोगों को जागरूक करें। और जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, ये सब तो भविष्य की चीज़ें हैं। अभी फ़िलहाल मैं चाहता हूँ कि जो पॉलिटिशियंस लोगों का इज्जत जो थोड़ा कम हो गया है वो बढ़े, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं चाहता हूँ कि युवा पॉलिटिशियंस को रिस्पेक्ट करें, क्योंकि ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। एक पॉलिटिशियंस को रात को 2 बजे भी फ़ोन आता है, 1 बजे, कोई टाइमिंग नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है। कोई बीमार भी पड़ेगा तो फ़ोन मुझे ही आएगा, किसी के घर में चोरी भी होगी तो मुझे ही आएगा, किसी को फर्स्ट भी मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है तो एक पॉलिटिशियन इज़ अ वेरी बिग थिंग। बस ये समझना है कि आप जिम्मेवारी से काम करिए। और इस पहल में हम लोगों ने कार्यालय खोला है, 24 घंटे विधायक अगर नहीं, क्योंकि आपको भी पॉसिबल, अगर मेरे पास एक नंबर है और मेरे पास 5-6 लाख लोग का आंसरेबल है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो हमने हेल्पलाइन खोल दिया है कि भाई काम हो, और प्रयास कर रहे हैं, अभी बहुत कुछ करना है। लेकिन मैं बहुत ही अभी थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ जिस तरह से गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है। लेकिन मुझे आशा है कि आगे राज्य सरकार और केंद्र सरकार हमें और सपोर्ट देगी कि हम लोग डेवलपमेंट करें। तो केंद्र से भी उम्मीद है, राज्य से भी उम्मीद है, और चर्चा का दौर हम आगे बढ़ाएंगे। आगे और भी कुछ मुहिम है जो सूर्या चला रहे हैं, उनसे ही हम जानेंगे कि वो कौन सी मुहिम है। लेकिन यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं आप सभी का। ब्रेक के बाद तो हम बात कर रहे हैं सूर्या सिंह से, जो एक उभरता हुआ नाम है, एक उभरता हुआ चेहरा है झारखंड की सियासत में। ब्रेक से पहले हमने बात की थी सेव बेतला सेव पलामू की, एक और अभियान है, उसके बारे में भी जुड़ेंगे और सीधे उनसे बात करेंगे। एक और अभियान आप चला रहे हैं जिला हुसैनाबाद, किस रूप में इस अभियान को चला रहे हैं और क्या फायदा होगा, क्या बदलाव आ जाएगा, क्या बड़ा बदलाव वहां पर आप देख रहे हैं कि जिसको लेकर आप बहुत मुखर हैं इस मुद्दे को लेकर? देखिए, हम लोग हरियरगंज हुसैनाबाद जो है वो पलामू का पार्ट है। अब पलामू अपने आप में 21 प्रखंड के साथ एक जिला है जो झारखंड के सबसे ज़्यादा प्रखंड का लोड है। दूसरी चीज़ है कि अति पिछड़े जिलों में नीति आयोग मतलब पूरे इंडिया का टॉप 5 इसमें उसका अति पिछड़े में है। आप खुद देखिए डेवलपमेंट क्यों रुका हुआ है पलामू का। हुसैनाबाद हरियरगंज में हम लोगों ने, जैसे आपको मैंने बताया, मैं रिपीट नहीं करूंगा उस बातों को, जैसे बिजली नहीं थी, रोड, वो अब हम लोगों ने किया। लेकिन अब हमारा क्या फोकस रहना चाहिए? रोजगार। रोजगार कैसे होगा? जब लोड कम होगा पलामू का। पलामू में जो फंड आता है, पलामू के प्रखंड के हिसाब से, पलामू के क्या कहते हैं लैंडस्केप के हिसाब से वो ठीक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है। आप एक कुछ भी इमेजिन करिए ना, एक लिफ्ट है, उसमें अगर 500 kgs का कैपेसिटी मैक्सिमम है, उसमें आप हमेशा 800 लोगों को डाल रहे हैं तो इट कैन फॉल डाउन एनी टाइम, इट कैन नॉट परफॉर्म। तो सेम चीज़ पलामू में है, पलामू ओवरलोडेड है। मैं चाहता हूं कि उसमें उसका डिवाइड हो, पलामू जिला का लोड कम हो और हुसैनाबाद हरियरगंज को भी जिला बनाया जाए, क्योंकि वो एक बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी है। क्षेत्रफल में भी करीबन 9 प्रखंड है। झारखंड में आपको 4 जिले हैं जो 6 प्रखंड में है, कुछ 7 प्रखंड में, हमारे यहाँ 9 प्रखंड है, 2 प्रमंडल है। मैं बस अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, और तब भी जिला नहीं है। तो जिला इतने छोटे छोटे क्षेत्रफल के बनते जा रहे हैं और इतना बड़ा क्षेत्रफल नहीं हो पा रहा है, तो ये युवा अपने आप को ठगा महसूस करेगा ना। फंड आ रही है डेवलपमेंट के, कहाँ चले जा रही है लोगों को पता नहीं। युवा उदास है कि रोजगार नहीं मिल रहा है। तो एक जिला बनने से सरकार भी समझेगा कि रोजगार भी हम जनरेट कर रहे हैं, डेवलपमेंट को भी बढ़ावा दे रहे हैं, और जो पहले ही से बहुत ही पिछड़ा जिला है पलामू पूरे देश में, उसको हम सांस लेने की ताकत दे रहे हैं। अभी वो सफोकेट फील कर रहा है। तो जिला बस हुसैनाबाद हरियरगंज के लिए नहीं, पलामू के हर वासियों का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट बिल्कुल रुका पड़ा हुआ है। तो ये मुहिम है और हम लोगों ने इस रूप पे काम भी किया। पहले लोग बोलते थे अरे वहाँ बिजली नहीं है, रोड नहीं है, ये नहीं है, स्कूल नहीं है, तो हम लोगों ने सब चीज़ किया। अब फिर बोल रहे हैं कि अब जिला दीजिए। पहले तो लोगों को बहाना मिल जाता था कि वहाँ पे कुछ नहीं है, हमने किया ना, उनको लगता था ये हो ही नहीं सकता है। अब किया और अब हम अपना हक मांग रहे हैं और हम लोग ले करके रहेंगे, आज नहीं तो कल। मैं देखता हूँ कि सोशल हैंडल्स में भी आप इसको लेकर एक ड्राइव चला रहे हैं, लगातार आप इस मुद्दे पर मुखर रहते हैं, तो क्या इसको और बड़े पैमाने पर आपको लेकर चलना है?
नहीं, बिल्कुल इसको बड़े पैमाने पे हम लोग कर भी रहे हैं। अभी पवार साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, तो इतनी बड़ी भीड़ हुई थी रांची में, इस पे प्रमुखता से उन्होंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखा है। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है इस बात को। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है कि इस पर वो देख रहे हैं, जल्दी कोई कार्रवाई करेंगे। और मुझे उम्मीद है, मुख्यमंत्री जी खुद युवा हैं, वो समझते हैं कि डेवलपमेंट क्यों रुका हुआ है पलामू का, और इस तरह, और हम ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम जिला मांग रहे हैं, बाकी चीज़ हम कैपेबल हैं करने को, हम करेंगे। हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं। हमने समर्थन भी दिया है जिला के मामले, और जिला का मतलब है डेवलपमेंट। तो हम तो चाह रहे हैं, कौन ऐसा नेता है जो डेवलपमेंट नहीं चाहेगा? तो जिला का मतलब डेवलपमेंट है, और मुझे उम्मीद है कि ये होगा और होना ही है। और हमने काफ़ी इसका फ्रेमवर्क कर चुका है। लगभग हर क्राइटेरिया को हुसैनाबाद हरिहरगंज पूरा करता है, और बस एक डिसीजन की अब ज़रूरत है। जितना उसकी फॉर्मेलिटी थी हमने कर डाला है, और मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि हाँ, जिला मिलेगा, लोगों को हक मिलेगा, आज नहीं तो कल। चलिए, अब राज्य सरकार की बात करते हैं। आपने कहा कि जो जनप्रतिनिधि होता है उससे हमेशा अवेलेबल होना चाहिए जनता का। जनता भी यही चाहती यही होती है। आपने मुद्दों के आधार पर, विचारधारा के आधार पर सरकार को समर्थन दे रखा। फिलहाल जो झारखंड की सियासत चल रही है, आप देख रहे हैं कि हर दूसरे दिन बिलो द बेल्ट वाली राजनीति यहाँ पर हो रही। किस रूप में देख रहे हैं, आगे किस रूप में झारखंड जा रहा है, और झारखंड से क्या संदेश देश भर में जा रहा है? देखिए, ये जो संदेश है, जो अनिश्चितता का माहौल है, वो बिल्कुल अच्छा तो है नहीं, क्योंकि इससे डेवलपमेंट तो हैम्पर होता है। जो कुछ भी है एक स्पेसिफिक दिशा मिलना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत ही अनसर्टन वे से झारखंड चल रहा है। इसमें झारखंड की जो रिस्पेक्ट है वो बाहर भी ख़राब हो रही है। और आप, हम सब एक झारखंडी हैं, और हम लोग हर वो चीज़ के लिए कैपेबल हैं जो बाहर के लोग भी हैं। हम लोग उतने ही एजुकेटेड हैं, हम लोग उतने ही सोफिस्टिकेटेड हैं, तो हम लोग क्यों अपने प्रदेश की बदनामी कराएं? लेकिन ये मैं किस प्रोटोकॉल के तहत इसे बोलूँ, ये बाकी बड़े लोग हैं वो समझते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह का जो इमेज हम अपने स्टेट का पोर्ट्रे कर रहे हैं, इट्स नॉट गुड, वी शुड नॉट डू इट। हम लोग डेवलपमेंट पे फोकस करें, और ये स्थिरता की राजनीति ज़्यादा बेहतर रहती है किसी भी राज्य के लिए। चलिए, हाल के दिनों में एक नई चीज़ सुनने को मिल रही है देश की सियासत में। एक पैरेलल एक संस्था चल रही है, ईडी सीबीआई जिसका नाम कहा जाता है। वो ईडी सीबीआई आपके घर में भी घुसी हुई है। किस रूप में वो जांच है, किस रूप में वो मेंटल प्रेशर होता है, किस रूप में वो डर होता है, किस रूप में आगे कॉपरेशन, क्योंकि एक बात आती है कि कॉपरेट नहीं कर रहे हैं आप, तो वो पूरा हम चाहेंगे आपसे कि आप आज उस चीज़ को भी हमारे साथ साझा कीजिए कि वो एक्सपीरियंस कैसा रहता है, कि ईडी एक फोर्स रहता है, वो एक मेंटल प्रेशर रहता है हमेशा आपके पास। अब एक्सपीरियंस कैसा रहता है आपको हम कैसे बताएं, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये कई सालों से मेरा परिवार भी इसके चपेट में है, और हम लोगों को मतलब ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि इसलिए मैं दुर्भाग्यपूर्ण बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति नहीं, शक्ति को टारगेट किया गया। मेरे पिताजी विकास कर रहे थे, और उनके ऊपर ये सब केस हुआ। और मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ के साथ बताता हूँ। केस हुआ स्कैम का, कि भाई फिर पता चला कि स्कैम हुआ ही नहीं, फिर हो गया आय से अधिक। आय से अधिक तो आप एक पान वाले के ऊपर भी लगा दीजिएगा, चाहे वो 50,000 रुपया भी रखे हैं। तो आप बताइए, मेरे पिताजी 3 विभाग 4 विभाग के मंत्री थे, जब किसी विभाग में घोटाला ही नहीं हुआ तो फिर दिक्कत क्या? और स्टार्ट हुआ था 500 करोड़ 300 करोड़, लास्ट में 2-3 करोड़ का ये हुआ। मैं बिना अहंकार के आपको बताना चाह रहा हूँ, हमारी पृष्ठभूमि परिवार की ऐसी रही है कि हमने करोड़ों की ज़मीन तो दान कर दी है। आज भी क्या है, कमगारपुर स्कूल का 4-5 एकड़ हो। मेरे ग्रैंडफादर जज रहे हैं, उससे पहले हम लोग रियासत काल में हम लोग ज़मींदारी था, हज़ारों एकड़। आज भी ब्रिटिश काल का हम लोग पेपर दिखा रहे हैं। तो डिपार्टमेंट खुद जानता है कि हमारे साथ गलत हुआ। लेकिन देखिए, हम इस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहेंगे, क्योंकि सब जुडिस है ये मामला, और कोर्ट के संज्ञान में है, और मेरे दादाजी खुद जज रहे हैं। तो मुझे न्यायपालिका पे भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। लेकिन आप यही सोचिए कि कहाँ स्कैम से शुरू हो गया, लास्ट में आय से अधिक पे आ गया, कहाँ 400 करोड़ से 3 करोड़ पे आ गया, और हम लोगों ने 5-6 करोड़ का तो बस ज़मीन दान दिया है, अगर आप मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखें। लेकिन ठीक है, राजनीति में होता ही है, हम लोग तैयार हैं। लेकिन हाँ, इस चीज़ से हमें गुजरना पड़ा है पिछले कई सालों से, दुख तो लगता है, लेकिन यही तो राजनीति। इसीलिए मैं राजनीति में आना भी नहीं चाहता था, कि आप अच्छा करिएगा तो लोग आपसे जलेंगे, यही सब होगा। लेकिन अब क्या करिएगा, बिगर पर्पस है, लोगों का सेवा करना है, तो इतने तो वार लेने ही पड़ेंगे, ले रहे हैं। चलिए, अब हम चाहेंगे कि
अब सेगमेंट हम एंड करने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक मैसेज जो रहता है हमेशा आपकी तरफ से, आपकी सभाओं में या आपके सोशल हैंडल्स पे, युवाओं के लिए, पर्यावरण संरक्षण संदेश के लिए, खेल खिलाड़ियों के लिए भी बहुत संदेश आप देते हैं, तो एक चाहेंगे कि हम एक कंसाइज आप संदेश उनके लिए हमारे मार्फत दीजिए। नहीं, संदेश हम यही देना चाहेंगे कि आप नाराज़ ना हो, आप हताश ना हो। झारखंड में राजनीति, मुझे पता है कि आप लोग काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं, लेकिन वक्त के साथ मैं आपको ये वादा करता हूँ कि ज़रूर बदलाव आएगा और बदलाव शुरू हो रहा है। लेकिन हाँ, इसमें आपको भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है, क्योंकि आगे वही बढ़ता है, चुनाव वही जीतता है जिसको आप वोट देते हैं। तो सोच समझ के अपने जनप्रतिनिधि को चुनिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाला कल झारखंड का बेहतरीन कल होगा, क्योंकि झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे रिच मिनरल और वन, जो जितने भी यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज है उसमें बहुत आगे है, और मुझे उम्मीद है कि झारखंड को जल्द ही न्याय मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जब इंटरव्यू होता है तो सवाल होते हैं, सवाल के जवाब आते हैं, मगर इस इंटरव्यू को हम एक मजबूत संदेश के साथ समाप्त करें। संदेश ये है कि आप बाहर से राजनीति को देखकर उसे कोस नहीं सकते। ज़रूरत है कि ऐसे युवा जो हैं वो राजनीति में आए और जो इसमें कमियां हैं, खामियां हैं, उसे दूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।